तो नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही विशेष टॉपिक पर, जहां पर जुपिटर का जो ट्रांजिट है उसको लेके हम बात करने वाले हैं। जुपिटर का ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अगर आपका कुंभ राशि या फिर कुंभ लगन है तो जुपिटर राहु के हटने के बाद काफ़ी गुना शक्तिशाली हो जाएंगे और इनका गोचर बहुत ही अहम होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इसके हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आपका भले ही राशि है, भले ही लगन है, आप पूर्ण रूप से इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा देखिए। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोग अगर कमेंट में अपनी राय देते हैं तो आप लोगों को धन्यवाद। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका कुंभ राशि या फिर कुंभ लगन बन रहा है और आपके तीसरे भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और राहु हट जाएंगे। जो टाइम पीरियड आ रहा है 30 अक्टूबर के बाद से राहु हटने जा रहे हैं। तो 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन जैसे ही होगा, राहु आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और दूसरे भाव में आने के बाद गुरु अकेले बचेंगे मेष राशि में। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि इस साल के एंड तक गुरु रेट्रोग्रेड हैं और रेट्रोग्रेड रहते हुए फिर वो अगले साल के जो 5 महीने तब तक वो मार्गी होने के बाद भी मेष राशि में ही रहने वाले हैं। उसके बाद वो वृषभ में चले जाएंगे हालांकि। लेकिन अब यहाँ से राहु हट रहे हैं और राहु पहले से ही गोचर कर रहे थे। जब से गुरु ने मेष राशि में प्रवेश किया तब से ही राहु उनके साथ थे। तो कहीं ना कहीं राहु का जो प्रभाव है वो जुपिटर पर आ रहा था और जुपिटर से हमें काफ़ी कुछ ऐसे प्रभाव देखने को मिल रहे थे। अभी तक नेगेटिव प्रभाव कुछ हद तक देखने को मिल रहे थे और कुछ हद तक बहुत पॉजिटिव भी देखने को मिल रहे थे। अब सारे के सारे वो प्रभाव खत्म होके और जुपिटर स्वतंत्र रूप से अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो इस ट्रांजिट को आप कैसे प्लान कर सकते हो, आप अपनी प्लानिंग कैसे कर सकते हो, साथ ही साथ इस ट्रांजिट में कौन कौन से आपके कार्य ऐसे हो सकते हैं जो बनेंगे और कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से कार्यों में बदलाव करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इसके जो 2 फेज हमने बनाए हैं, 2 फेज इसके रहेंगे। इस साल एंड तक के जो 2 महीने बचेंगे गुरु के पास, अकेले गुरु हैं, और उसके बाद अगले साल के जो 5 महीने जब गुरु मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये बेहद खास है। दोनों जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताए हैं अभी, ये दोनों टाइम पीरियड बेहद खास हैं आपकी लाइफ को, ये पूर्ण रूप से बदल देंगे। अब देखिए, यहाँ जुपिटर लगभग 1000 गुना शक्तिशाली होकर आपको अगले साल रिजल्ट देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। आप उसके लिए रेडी रहें, आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा जो रिजल्ट गुरु देने वाले हैं। तो इसका बहुत ही खास इम्पैक्ट, इसका बहुत खास प्रभाव आपकी लाइफ पे आएगा। दूसरी बात ये भी है कि अब देखिए, जुपिटर हैं वो मेष राशि में तो हैं ही, गोचर कर रहे हैं, और राहु हट जाएंगे। तो राहु 30 अक्टूबर को आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि में वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राहु के हटते ही जुपिटर अपना पूर्ण प्रभाव देना चालू कर देंगे। कुछ हद तक अभी भी जो गुरु हैं उन पर राहु का प्रभाव रहेगा, लेकिन राहु क्योंकि मीन की तरफ आ चुके हैं और वो मीन की तरफ फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो कुंभ की तरफ अब बढ़ रहे हैं बाद में, मीन में आने के बाद। तो यहाँ पर लेकिन गुरु जो हैं वो रेट्रो हो जाएंगे। इस साल के एंड के जो 2 महीने हैं उनमें गुरु लगभग रेट्रो रहने वाले हैं। तो इस रेट्रो को आप कैसे प्लान कर सकते हो और अगले साल के जो 5 महीने उसको आप कैसे प्लान कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अंतर है इन दोनों टाइम पीरियड में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने भी कार्य, जब से गुरु ने मेष राशि में प्रवेश किया अब तक जितने भी कार्य आपने स्टार्ट करके छोड़ दिए, काम नहीं बने, कोई व्यवधान आ गया, कोई भी प्रकार की समस्या आप लोगों को आ गई, उन कार्यों पर आपको फोकस करना है और इस साल एंड तक उन सभी कार्यों को पूरा करने का कोशिश करना है। और जहां तक पॉसिबल है, जहां तक आपको जुपिटर सपोर्ट कर रहे हैं, उन कार्यों में आ रहा व्यवधान पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और वो कार्य आपके पूर्ण रूप से बन जाएंगे। लेकिन अगले साल के जो 5 महीने वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास प्लानिंग करने का समय नहीं है अगले साल के लिए। आपको प्लान सिर्फ और सिर्फ इसी साल करना पड़ेगा। उसके बाद जुपिटर अपना पूर्ण रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो वो जो रिजल्ट है वो आपको तभी मिलेगा जब आप इस साल के एंड के जो 2 महीने हैं उसमें बेहतर प्लान कर पाएंगे अपनी योजनाओं को। तो देखिए, सबसे पहले तो जुपिटर आपके तीसरे भाव में वो ट्रांजिट कर रहे हैं। तीसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं तो जो भी लोग
किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, कोई भी लोग जो जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशन जैसे फाइनेंस का प्रोफेशन है या कोई भी और प्रोफेशन आप ले लीजिए जुपिटर से रिलेटेड, उन सब कार्यों में आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो अब आपके फेवर में समय आ गया। अब आपको वो सफलता मिलने निश्चित है, लेकिन आपको सही प्रकार से आगे बढ़ना पड़ेगा, सही प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरे भाव का गुरु हालांकि उतनी मेहनत तो नहीं करवाता है जितनी कोई और ग्रह करवा सकता है तीसरे भाव में होने के बावजूद, लेकिन इस प्रकार के लोग जिनका तीसरे भाव में जुपिटर होता है या ट्रांजिट में जुपिटर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा माइंड से मेहनत करते हैं, वो बुद्धिमानी लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं वो। तो इसी प्रकार से आपको अपने ज्ञान का यूज करना है, अपनी बुद्धि का यूज करना है किसी भी काम में, और प्रॉपर तरीके से आपको सोच के आगे बढ़ना है पॉजिटिविटी के साथ। तो पॉजिटिविटी तो ऑटोमेटिक आपको मिल ही रही है यहाँ पे। अब जुपिटर का तीसरे भाव में होना क्या दर्शाता है? आपको छोटी छोटी यात्राएं, अगर आपको कहीं यात्रा करनी थी और वो यात्रा अगर सफल नहीं हो पाई, तो आपकी यात्रा अब सफल होगी आगे चल के। तो अभी तक जितने कार्य आपके रुके हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन कार्यों पर फोकस कीजिएगा, उन सभी कार्यों को पूरा कीजिएगा। भले ही तो आपका विदेश जाने का कार्यक्रम था, भले ही आपका कोई ऐसा काम था जिसमें बार बार आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा था लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, आपका एजुकेशन से रिलेटेड कार्य था या और अन्य कोई भी कार्य था, उन कार्यों पे फोकस कीजिएगा। तो दिसंबर तक गुरु आपको बहुत ही एक अच्छा समय, लगभग 2 महीने का समय दे रहे हैं आपको। ऐसा होता नहीं कि गुरु कभी भी आपको समय देते हैं इतना ज़्यादा, तो इस बार आपको समय मिल रहा है और इस बार आप बहुत आगे तक की भी प्लान कर सकते हो अपने। अब यहाँ पे सबसे खास प्रभाव, आपने कोई बिजनेस गुरु के मेष राशि में आने के बाद स्टार्ट किया था और आपने वो पूरा नहीं किया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो उस पर फोकस कर सकते हो। कोई पार्टनरशिप की थी, मैरिज किया था, उनमें जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं वो सारी की सारी दूर होने वाली। अब हम अगले साल के जो 5 महीने उनकी बात करते हैं। देखिए, अगले साल के जो 5 महीने हैं उनमें गुरु का प्रभाव पूर्ण रूप से रहेगा और बेहद खास प्रभाव रहेगा, पूरा प्रभाव रहेगा। इस वजह से आपके जितने भी कार्य हैं काफ़ी तेज़ी से बनेंगे। अब जैसे आपको कोई शॉर्ट टूर करना है, आपके भाई बहनों के साथ, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपको सहायता मिल रही है। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन में, अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, टीचिंग के फील्ड में हैं या आप एक अच्छे राइटर हैं, तो आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो जुपिटर का एस्पेक्ट जा रहा है आपके 7th हाउस पे, तो मैरिज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों के, वो सारे के सारे सॉल्व होने वाले हैं कुंभ राशि और लगन वालों के। साथ ही साथ आपको कोई भी दिक्कत आ रही है मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आ रही है, बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, साथ ही आपका पब्लिक इमेज, आपकी सोशल इमेज भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। क्योंकि एक तरफ जहां आपके लगन में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि का एस्पेक्ट भी 7th हाउस पे है और गुरु का एस्पेक्ट भी रहेगा, इस वजह से बहुत खास प्रभाव रहने वाला है। साथ ही साथ जो राहु मीन राशि में गए हैं, उस वजह से फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करेंगे अगले साल के 5 महीनों के दौरान। तो फैमिली के ऊपर भी पूरा फोकस रहेगा। आपको अपनी जिम्मेदारियां पता होंगी, जिम्मेदारियों के अकॉर्डिंग आप काम करोगे और जो भी आप काम करोगे उसमें आपका नॉलेज काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपका कम्युनिकेशन जो पावर है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये आपको नोट करना है। इसके अलावा आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है, कोई आध्यात्मिक यात्रा करनी है, उच्च शिक्षा के लिए कोई प्लानिंग करनी है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है, वो सारे कार्य आपके तेजी से बनने लगेंगे। तो ऐसे जातक जिनको शिक्षा में, एजुकेशन में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे कितना भी हायर आप कर रहे हो स्टडी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जुपिटर का एक बहुत अहम रोल आपकी लाइफ में रहने वाला है। इसके बाद जुपिटर देख रहे हैं आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान को जुपिटर द्वारा देखा जाना, एक अमृतमयी दृष्टि वहां पर जो पड़ रही है, उस वजह से आपको पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली। अगले साल के 5 महीने लगभग पैसे की दिक्कत नहीं आने वाली। पैसा कहीं ना कहीं से अवश्य आपके हाथ में आ जाएगा। जो भी पैसा आपके हाथ में आएगा वो बिल्कुल सही तरीके से आएगा और जुपिटर के इस ट्रांजिट को आप कुछ इस तरह से ही प्लान कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। आई होप आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।